हकीकत नगर में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। दी जानकारी आपको बता दें, हकीकत नगर में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर धरना दे दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जवानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर दिल्ली में 20 फरवरी 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने और केंद्र सरकार को जवानों को न्याय देने की मांग को लेकर यह धरना दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। जी, आपका परिचय और आगे किस संबंध? मैं कैप्टन जसवीर सिंह, पूर्व सैनिक, जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज हम अपनी पेंशन की विसंगतियों के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इससे पहले हमारी पेंशन 70% होती थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हमारी पेंशन 50% पर पहुंच गई और अब और भी काफ़ी अंतर आ गया जो है। 2006 में जैसे OROP एक सिपाही से सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये मिलती है, एक MNS को 10,500 मिलती है, एक अफसर को 15,500 मिलती है। और ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक जवान आगे फ्रंट में लड़ाई लड़ता है लेकिन उसकी MSP बहुत कम है। तो हमारी मांग है उस जवान की MSP बराबर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी पेंशनें हैं, उसमें एक सिपाही से और ऑर्डिनरी कैप्टन तक 2.1 और एक अफसर की 2.8, जिसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। एक अफसर की वीर नारी 11,000 गलत हो गया। एक जवान की वीर नारी 11,000 और एक अफसर की वीर नारी 57,000। तो ये बहुत बड़ा इसके अंतर है, क्योंकि एक वीर नारी अपने 11,000 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकती। आज हमारा विज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को हम DM के थ्रू दे रहे हैं। जय हिंद। मैं सहारनपुर जिले का जिला संरक्षक प्रहलाद सिंह सैनिकों की संरक्षक की ड्यूटी कर रहा हूँ। मामले में जो धरना चल रहा है, थोड़ा मांग है आपकी? साहब, हमारे साथ में सन 71 से लेकर के पूर्व सैनिकों के साथ में, जवान और ज्येष्ठ साहबान के साथ में अत्याचार, भेदभाव बहुत भारी मात्रा में किया जा रहा था, लेकिन हम भी अपने पूर्व सैनिकों पर विश्वास करते थे और जो निर्णय ले लेते थे उनका स्वागत करते थे। परंतु अब ORP 2 में हम लोगों को समझ में आया है, JCO और OR को, कि हमारे साथ में अब सीमा से अत्यधिक अत्याचार हो रहा है। तो हमने अपनी मांग को संगठित हुआ पूरा देश और अपनी मांगों को राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय रक्षा मंत्री महोदय को आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे कि वो हमारी बातों पे ध्यान दे और हमें न्याय दिलाने की। मांगे पूरी फिर भी नहीं होती तो आपका क्या आगे निर्णय रहेगा? प्रथम पत्रकार महोदय, मैं ये बोलता हूँ कि हमारी मांगे पूरी होंगी, 100% होंगी, ऐसा संभव है। हमारे पूर्व सैनिक अधिकारियों ने हमारे जो तीनों व्यक्ति, राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को भ्रमित किया है, गलत दिखाया है कि ये जो हम दे रहे हैं अपने जवानों और जवानों को, ये इससे संतुष्ट हैं। इसलिए उन्होंने ये जो 2300 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है पूर्व सैनिकों ने, ये हमारे इन तीनों माननीय महोदयों के संज्ञान में नहीं है। अब आपके माध्यम से ये आवाज़ जब हमारे गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के सामने पहुंच जाएगी पूर्ण रूप से पूरे भारत से, आज के विज्ञापन से 766 जिलों से जो विज्ञापन जाएंगे, तो हमें यकीन है कि विद इन 10 डेज के अंदर हमारी समस्या का समाधान होगा और ससम्मान हमें अपने पास बुलाएंगे। वो लेबर कॉलोनी स्थित BDM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि स्कूलों में छात्र छात्राओं का प्रवेश का समय चल रहा है और कुछ चालाक किस्म के अभिभावक पिछले स्कूलों की फीस रोककर दूसरे अपने पड़ोसी स्कूलों में दाखिले करा रहे हैं, जिसको लेकर बैठक में
विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस संबंध में जानकारी भी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ बीडीएम पब्लिक स्कूल में, लेबर कॉलोनी के बीडीएम पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ की बैठक चल रही है और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बगैर टीसी के लिए कोई आपका जो एडमिशन नहीं लिया जाएगा। नया सत्र चल रहा है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक साल हमारे स्कूल में पढ़ा लिया, दूसरे साल पड़ोसी के स्कूल में पढ़ा लेगा, उसके बाद ना उनको वहाँ फीस देनी होती है ना इधर फीस देनी होती है। इसलिए ये आपका जो है इस बार लोगों समझ में आ गया है हमारे स्कूल संचालक के कि अब जो है हम लोग बगैर टीसी के, बगैर एनओसी के किसी बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि जिसने पीसी मेरे पड़ोसी नहीं दिए तो मेरी भी नहीं देगा, मेरा नहीं तो दूसरे की भी नहीं देगा। वो आज उनके यहाँ भी फ्री में पढ़ा रहा है, इधर भी फ्री में, तो दूसरे की बुराई करता है। और हमारा सरकार से कहना यह है कि जो पिछला बकाया पैसा उसे आधा अधूरा दिया है, और इस बार एक और गलती की सरकार ने कि पिछले साल का जो पैसा था वो आपका कम दिया। तो पिछले साल जो बच्चे थे, मान लिया जब 50 बच्चे स्कूल में थे आरटी के, तो इस बार 30 बच्चे दिखा दिए। पिछले बार 50 बच्चे थे, 30 बच्चे दिखाए गए। यदि 30 बच्चे थे जो वह पिछले साल के भी इस साल के 30 बच्चों का दिया गया। पिछले साल के 50 का पूरा देना था, पेमेंट देना था, अब तक 30 बच्चों का नहीं देना था आपका। तो वो क्या, उसकी भी हमारी मांग चल रही है। और आरटी के जो बच्चे थे जिनके किताबों का, ड्रेसों का पैसा नहीं दिया गया, वो ड्रेसों का, किताबों का पैसा दिया जाए। बगैर ड्रेस के बच्चा आ रहा है, बगैर किताब के बच्चा पढ़ रहा है, अभिभावक के पास पैसा है नहीं है, इसलिए जब वो या तो हम उन्हें निकालेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बगैर ड्रेस के हम बैठने नहीं देंगे आपका, बगैर आपका जब किताब के बच्चा क्या करेगा। तो सरकार को बगैर किताब के, बगैर ड्रेस के कैसे पढ़ा देंगे, ये सोच लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो उन बच्चों को किताब का, ड्रेस का पैसा भी देना चाहिए। जनपद में भूमि से संबंधित की गई धोखाधड़ी में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में भूमि से संबंधित की गई धोखाधड़ी में पुलिस द्वारा सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है, जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी गई। सर, सहारनपुर में बीते कुछ दिनों में कुछ प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी के कुछ मामले पड़े हैं, क्या कुछ इसमें सर कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, जो भूमि संबंधित जो भी धोखाधड़ी के मामले पुलिस के सामने आए हैं, सभी में एफआईआर करवाई गई है जांच करवाकर, और इसमें कुछ गैंग भी सामने आए हैं जिसमें कि हिस्ट्रीशीट भी खुले हैं, और उन गैंग को पंजीकृत करके उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्व में कई अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा गया है, और हाल ही में जो प्रकरण आए हैं उसमें भी जांच कर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जो युवकों का नाम बार बार इस मामले में सामने आ रहा है, उनका हिस्ट्री शीट खुलवा कर, गैंग पंजीकरण करवा के, उन पर गैंगस्टर बना के और उनको भू माफिया में दर्ज कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, और उनकी नाजायज संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है उसकी कुर्की भी की जाएगी गैंगस्टर के अधिनियम। जनपद वासियों से क्या अपील करें, खरीद फरोख्त करते समय प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, कैसे आप क्या अपील करेंगे? ज़्यादातर मामलों में ये सामने आया है कि एक ही ज़मीन का बेनामा कई बार किया गया है, और इस पर मेरा लोगों से अपील है कि जो भी ज़मीन आप खरीदें उसको मौके पर जाकर देखें, राजस्व कर्मियों से जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद विवाद की स्थिति ना हो, इसके लिए खसरा खतौनी भी देखें, और सब जगह देखने के बाद में ही इसमें ज़मीन के सौदे किए जाएं। जल्दबाजी में सस्ते ज़मीन के लालच में किसी प्रकार से ज़मीन का सौदा ना करें, इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि इस प्रकार से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। नगर निगम पहुंचे अतिक्रमण की शिकायत लेकर वार्ड 53 वासी नगरायुक्त जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र, अधिकारियों ने लिया संज्ञान। आपको बता दें, वार्ड 53 वासी आज अतिक्रमण की शिकायत लेकर नगर निगम नगरायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर मौजूद नगरायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा उनकी समस्या को सुना गया और पूरे मामले पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने हेतु निगम की टीम को वार्ड 53 में भेजा गया, जहां पर पहुंची निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों व निगम की टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। नाम? मेरा नाम प्रिया मुंजाल है, कहाँ के रहने वाले? रायवाला। क्या मामला है इस संबंध में नगरायुक्त के पास आए? वहाँ पे एक प्रताप नगर वार्ड 53 में एक लेडी है निधि भारती, जिन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है, हमारे पानी की निकासी को बिल्कुल बंद कर दिया है।
हमारे गटर भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं, हमें बहुत दुखी करती हैं, तानाशाही मचाई हुई है। कोई कार्य नहीं गली में सरकारी कराने देती, कहती कोई भी कार्य कराओ तो निजी कराओ, और धमकी देती है कि अगर तुम लोगों ने अगर हमारे हिसाब से नहीं रहना तो यहाँ से अपना मकान बेच के कहीं भी जाके रहो, सरकारियों में रहो, हमारे यहाँ नहीं रहना गली में। और बच्चे भी बहुत परेशान हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं। पानी की निकासी बंद करने की वजह से मच्छर इतने हो गए हैं गली में, बहुत कीड़े मकोड़े, गंदगी हो गई है, और सफाई नहीं वो लेडी करवाने देती है। तो आज नगर आयुक्त से मैंने क्या आश्वासन दिया है, क्या है? अधिक यहाँ पे आने पे जो ये नगर विभाग के हैं ये भी डर रहे हैं आने से गली में, इनको भी डर लगता है उस लेडी से। अब डीएम से बात करी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए कुछ कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए और अपने घर जाइए, आज ही कार्य होगा। पंकज, क्या मामला है जो समझ में आया? मामला ये प्रताप नगर वार्ड 53 का है, जहाँ पर डॉक्टर पवन भारती, निधि भारती और उनकी एक छोटी बहन और एक उनके पड़ोसी है अनिल बत्रा जी, जिनका कोई इधर से आना जाना नहीं है, तब भी वो अपना बीच में घुस के हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं और दबंगई दिखाते हैं कि अगर आपने कुछ भी कार्य करने की कोशिश करी तो आपका हशर अच्छा नहीं होगा। और शिकायत करी है, आज नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ है, डीएम साहब से मिलना हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया है कि ये कार्य होगा आपका और ज़रूर होगा और आज ही होगा। क्या मामला था जिसमें कार्रवाई? ये प्रताप नगर से यहाँ के कॉलोनी वासियों ने नगर आयुक्त को शिकायत करी है कि यहाँ पे जो है जल निकासी की समस्या है और कचरा को बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सड़क पे अतिक्रमण है, और दूसरा जो है वहाँ पे रोड के ऊपर जो है कार रखी हुई है। आज अपर नगर आयुक्त साहब ने हमें आदेश दिए हैं कि वो प्रवर्तन दल की टीम को साथ में लेके और संपत्ति विभाग से लेखपाल को लेके और सफाई निरीक्षक और सीएसआई चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेके जगह पे जाएं और वहाँ पे सफाई हो जाए, ये पूरा मतलब मामले को हल करने के लिए जाएं, ताकि सड़क से जो है जो पानी अभी तक रुका हुआ आपको दिख रहा है और जो कचरा रुका हुआ है उसको हम बाहर इसको लेके जा सके ताकि बीमारी न फैले। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कब्जा रखी है, जल्दी से कोई पानी निकासी नहीं हो रही है, यही उनका कहना है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जिसपे ये जो है प्रथम दृश्य में ये रोड दिखती है, आम जनता इसको यूज़ कर रही है। जितने भी लोग यहाँ पे निवासी यहाँ पे हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे अपने घर बना रखे, इस सड़क का जिसमें आप और हम भी खड़े हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थल में आता है। और क्योंकि सफाई करना, पानी की निकासी करना, वहाँ रोज कूड़ा करकट को वापस जहाँ तक उसको पहुँचाना वहाँ तक पहुँचाना नगर निगम का ये दायित्व है। उस दायित्व को पूरा करने में हम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से सफाई निरीक्षक और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ में यहाँ पहुँचे। कुछ लोगों द्वारा अभद्रता भी की गई, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई? नहीं, मैं तो एक कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो गर्मा गर्मी दोनों साइड से होती हैं, आपस में ये मसला जल्दी से जल्दी आपस में सुलझा दें, इसी में इन निवासियों का यहाँ पे जो रहते हैं प्रताप नगर में उनका भला होगा। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक दी। जानकारी आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है वह समय से पूर्ण करे और शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करे। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जनपद सहारनपुर में स्थानीय निकाय के चुनाव अतिशीघ्र संभावित हैं। अभी तक आरक्षण की प्रक्रिया जो है पूर्ण की जा रही है और इसी को लेकर आज जो है यहाँ पर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो चुनाव के जो प्रभारी ऑफिसर हैं, उन प्रभारी ऑफिसर्स की जो बैठक आज यहाँ पर की गई और सभी लोगों को उनके जो दायित्व हैं उस दायित्व के बारे में बताया गया कि क्या क्या उनको काम करना है। चूँकि जहाँ तक ये संभावना है कि अप्रैल लास्ट वीक और मई फर्स्ट वीक, इसमें जो है अभी तक जो तैयारियां चल रही हैं उसके मुताबिक चुनाव संभावित हैं। तो उस समय जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है, बूथों पर जो प्रबंध है, आरओ की जो ड्यूटी लगानी है, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की भी जो ड्यूटी लगनी है, काउंटिंग कहाँ पर कराई जाएगी, पार्टियां कहाँ से रवाना होंगी और जो भी चुनाव संबंधी जो स्टेशनरी हैं उनकी व्यवस्था कहाँ से किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए आज ये बैठक थी।
आज जो समीक्षा की गई है उस समीक्षा के मुताबिक हम लोग जनपद सहारनपुर में जो भी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के मुताबिक आज तक जो काम करना था, आज तक जो तैयारियां हम लोग को पूर्ण करनी थी, हम लोगों ने तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। और अभी 6 तारीख को माननीय राज्य निर्वाचन आयोग जनपद सहारनपुर के जो चुनाव की तैयारियां हैं, तैयारियों के संबंध में एक बैठक करेगी। उस बैठक में जो जनपद की तैयारियां हैं उसको भी एक बार जो है देखना था, तो इसीलिए आज की ये जो बैठक थी। और 6 तारीख तक जो आरक्षण का कार्य है वो आरक्षण की जो भी आपत्तियां हैं वार्ड की आपत्तियां जनपद स्तर पर, और जो अध्यक्ष की आपत्तियां हैं वो नगर विकास के प्रमुख सचिव के स्तर पर उनका निस्तारण किया जाना है। तो संभावना यही है कि 7 तारीख तक हम लोग यहाँ पर जनपद से सभी आपत्तियों को निस्तारित करके शासन को भेज देंगे और शासन यथाशीघ्र इसका जो है अंतिम आरक्षण की अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन जो है कराएगा। और उसके बाद तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो भी चुनाव का प्रोग्राम है वो घोषणा करेगा, और उस घोषणा की तिथि से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो जो है पूरे प्रदेश में और जनपद सहारनपुर में लागू किया जाएगा। तो इसमें जो भी प्रवर्तन का कार्य है, शराबबंदी है, कैसे क्या करना है, इसी सब पर हम लोगों ने विचार विमर्श आज यहाँ पर किया है। देहात कोतवाली क्षेत्र में मिले चेहरा जले हुए शव के संबंध में की जा रही कार्यवाही को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में मिले चेहरा जले हुए शव के संबंध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से पत्रकारों को संबंधित जानकारी भी दी गई। थाना कोतवाली देहात में परसों एक युवक का शव खेत में मिला था, जिसमें कि उसके चेहरे पर कुछ केमिकल डाल के जलाने का प्रयास किया गया था, शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया गया था। इस पर पुलिस ने तत्परतापूर्वक मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है और उस युवक की शिनाख्त भी हुई है। उसी थाना क्षेत्र के गाँव के रहने वाले युवक के रूप में युवक के परिजनों द्वारा कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए संदेह जाहिर किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और एक युवक को, जो हत्यारोपी युवक है, उसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में भी लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी साक्ष्य आगे आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही इस प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। सर, क्या अभी कोई जानकारी इस तरह गई है, क्यों उसकी हत्या की गई, क्या हत्या का एम था, क्या वजह थी? जी, इसमें परिजनों द्वारा अपने युवक की हत्या का संदेह कुछ युवकों पर जाहिर किया गया है। उसमें से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी उसके द्वारा दी गई है और कुछ अन्य जो साक्ष्य है वो भी उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस इस पर सभी कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त फरमान उर्फ मांडा पुत्र इसरार को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल यशवीर मौजूद रहे। जनपद में एसएसपी द्वारा एसबीडी पुल पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर यातायात व्यवस्था का लिया गया जायजा। आपको बता दें, एसएसपी द्वारा एसबीडी पुल पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण रूट व्यवस्था डायवर्जन होने पर जनपद क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।